नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल छाया वॉच डायरी में। तो दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के बताने वाले हैं 8 भयंकर छलों के बारे में, जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान विष्णु द्वारा किए गए ऐसे 8 छल हैं जो आज भी धर्म ग्रंथों में अंकित हैं, और इन छलों को करने के पीछे की कथा बेहद रहस्यमयी और रोचक है। आइए जानते हैं उन छलों की कहानी। भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी को बंदर बना दिया था। इसके पीछे का कारण यह था कि नारद जी को इस बात का घमंड हो गया था कि वह सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं, और उनका यही घमंड तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु ने उन्हें बानर का रूप दे दिया। नारद जी ने भगवान विष्णु से ही उनके जैसा सुंदर स्वरूप मांगते हुए हरि रूप की इच्छा जताई थी। हरि के 2 अर्थ होते हैं, विष्णु और वानर। श्री हरि नारायण ने छलकर नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। इसके बदले नारद जी ने उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया, जिसके कारण भगवान विष्णु राम रूप में अवतरित हुए। नंबर 2, एक बार भस्मासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान में यह मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखें वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। भस्मासुर ने भगवान शिव के शीश पर हाथ रख उन्हें ही भस्म करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी वहाँ से विलुप्त हो गए और भगवान विष्णु के सहायता के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने सुंदर कन्या का रूप धर भस्मासुर को नृत्य के लिए प्रेरित किया और नृत्य मुद्रा के नाम पर उसके हाथ उसके ही शीश पर रखवा दिया, जिससे वह खुद ही भस्म हो गया। नंबर 3, भगवान शिव का ही अंश जालंधर की पत्नी थी देवी वृंदा। जालंधर के भय से सृष्टि कांप उठी थी। जालंधर को हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि देवी वृंदा विष्णु भक्त थी और पवित्रता के साथ साथ सतीत्व में भी उत्तम थी। हर बार जालंधर के वध में उसकी शुद्ध और कठोर विष्णु भक्ति आड़े आ जाती थी। जब भगवान विष्णु के पास सभी देवता सहायता के लिए पहुँचे तो उन्होंने जालंधर का भेष धर देवी वृंदा के साथ पत्नी धर्म की पूजा में हिस्सा लिया। पूजा भंग हो गई, क्योंकि पति के स्थान पर जालंधर के बजाय भगवान विष्णु थे और जालंधर की सारी शक्तियाँ क्षीण हो गईं, जिसके बाद उसका अंत महादेव ने किया। नंबर 4, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया तब असुरों ने देवताओं से कलश छीन लिया था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धर असुरों से अमृत कलश की रक्षा की और देवताओं को अमृतपान कराया था। नंबर 5, जब वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए थे, तब शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पहचान लिया था और उनकी मंशा भी भांप ली थी, जिसके बाद उन्होंने राजा बलि को दान देने से रोकने के लिए चाल चली और कमंडल में जा बैठे। राजा बलि जब जल अर्पित कर दान देने लगे तो कमंडल से जल बाहर नहीं आ पाया। भगवान विष्णु समझ गए कि कमंडल में शुक्राचार्य बैठे हुए हैं, जो कि दैत्य गुरु थे। वह जल को बाहर नहीं आने दे रहे थे। तब श्री हरि विष्णु ने एक तिनके से उनकी एक आँख फोड़ दी, जिसके बाद वह कमंडल से बाहर आ गए। नंबर 6, राजा बलि एक असुर थे, लेकिन उनकी यह विशेषता थी कि वह दानी और सत्यवादी और धर्मपरायण थे। असुर होने के बाद भी वह विष्णु भक्त थे। धर्मपरायणता के साथ ही उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाया था, मगर देवताओं को अपना शासन वापस चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे अपना राजपाट वापस मांगा। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धर पग से 3 बड़ी भूमि मांगी और उन 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। नंबर, भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एक स्थान की आवश्यकता थी। भगवान विष्णु को बद्री धाम याद आया। तब भगवान विष्णु वहां पहुंचे। तब भगवान शिव और माता पार्वती पहले से ही वहां मौजूद थे। महादेव और आदिशक्ति को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप लिया। भगवान विष्णु कुटिया के बाहर रोने लगे। बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती बाहर आईं
और उस बच्चे को अंदर सुलाकर महादेव के साथ नदी के किनारे चली गई। जब लौटी तो विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने बद्री धाम छोड़ केदार धाम में निवास किया। नंबर 8, मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य थे जिन्होंने ब्रह्मदेव को मारने का षड्यंत्र रचा था। ब्रह्मदेव को अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और दोनों राक्षसों के वध की बात कही। समस्या ये थी कि दोनों दानवों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लिहाजा भगवान विष्णु ने छल का सहारा लिया और उन दोनों को सम्मोहित कर भगवान विष्णु के हाथों मरना स्वीकार होने की बात को मनवा लिया। जिसके बाद दोनों दैत्यों के तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने उनका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो ये थे भगवान विष्णु के वो 8 छल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।